हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपनी अकाउंट से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। सर ये वो टॉपिक है जो आप लोग को समझना इस वीडियो के थ्रू बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है सर वीडियो के थ्रू क्यों, तो एक रीज़न बताता हूँ। आपके मॉड्यूल में जो स्टेटमेंट ऑफ पीएल दिया गया है सर, उसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट की बात की गई है। बट बिलीव मी, सिर्फ फॉर्मेट से इस पर्टिकुलर टॉपिक का क्वेश्चन कोई नहीं लगा सकता, इवन मैं भी नहीं। फॉर्मेट के साथ साथ आपको जानना जरूरी है वर्किंग नोट। सो आज की इस वीडियो में आपको फॉर्मेट डिटेल करेंगे फर्स्ट थिंग। सेकंड, शॉर्टकट बताऊंगा किस तरीके से आप इस फॉर्मेट को रट नहीं सकते, याद रख सकते हैं। रटाफिकेशन तो वैसे भी नहीं चलाने वाले। एंड थर्ड वन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस फॉर्मेट के जो मेजर हेड हैं, जिसको आप मेजर हेड कह सकते हो, उसके जो सब हेड हैं वो कौन कौन से होंगे, कैसे उन्हें फाइंड आउट करना है, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात, कल की वीडियो जिन बच्चों ने नहीं देखी कंपनी अकाउंट की, वो इस वीडियो के बाद ज़रूर से कवर कर लेना। उसमें जितने पॉइंट्स बताए हैं सारे पॉइंट्स कॉपी में नोट ज़रूर कर लेना, बिकॉज आपकी एग्जामिनेशन में वो सारे पॉइंट्स बहुत हेल्प करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग कि सर फॉर्मेट में है क्या। देखो, सबसे बड़ा पंगा तो ये है ना कि जब ये कंपनी अकाउंट में हमको स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाना पड़ता है तो बच्चा पहले ही कंफ्यूज कहता है सर प्रॉफिट लॉस अकाउंट तो बना रखा है बट स्टेटमेंट ऑफ पीएल में प्रॉब्लम आती है। मैं आपको ट्रिक बोलता हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत बेसिक सी बात है। हमको बेसिकली जब हम स्टेटमेंट ऑफ पीएल को दिमाग से निकाल दें अगर, और हम ये सोचे कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, तो सर हमें ना रीज़न पता होना चाहिए। जैसे अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको रीज़न पता होगा। जिस बच्चे का वाई क्लियर है वो वीडियो कंप्लीट देखेगा। जिस बच्चे का हाउ क्लियर है, कैसे है, क्या है, वो छोड़ के जाएगा कहेगा सर हमको सब आता है। और सर्वज्ञानियों के लिए सर क्या ही कह सकते हैं ना। तो देखो, आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्यों बनाते हो, सर रीजन क्या है। सर प्रॉफिट लॉस अकाउंट, मैं बात कर रहा हूं बिजनेस की। देखो, बिजनेस में प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है, कंपनीज में शेड्यूल 6 के अंडर में सर स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनता है। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्यों बनाते हो, टू कंप्यूट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द सेम अकाउंटिंग ईयर। जिस अकाउंटिंग ईयर की बात हो रही है उस अकाउंटिंग ईयर का प्रॉफिट लॉस जानने के लिए, यही तो रीजन है। तो ये बात हो गई बिजनेस की। अब अगर हम बात कर रहे हैं कंपनी की, तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल क्यों बनाना है सर, अगेन टू कंप्यूट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी या फिर लॉस ऑफ द कंपनी ऑफ द सेम अकाउंटिंग ईयर। जिस अकाउंटिंग ईयर की बात हो रही उस अकाउंटिंग ईयर का प्रॉफिट या लॉस जानना है हमको। फॉर्मेट ऐसा दिखता है। फॉर्मेट में क्या है सर, फॉर्मेट बनना सेम ऐसे है। दैट मीन्स आपको लिखना होगा लाइक नेम ऑफ द कंपनी, जो कंपनी का नाम है मान लेते हैं, चलिए जी मौका है लिख लेते हैं सीटीसी कंपनी लिमिटेड, ठीक है जी, बना दी कंपनी। फिर प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर एंडेड 2020, सो 31 मार्च 2020 पूरा लिखना पड़ेगा, लिख देते हैं ये भी, चलिए ओके। 31 मार्च 2020 का हमें प्रॉफिट लॉस जानना है। तो मेरा सवाल है, पहले फॉर्मेट फिर वर्क नोट बताऊँ। अभी मेरा सवाल ये है, अगर हमको प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सर जितना हमें इनकम जनरेट हुई है उसमें से जो एक्सपेंसेस हैं उनको माइनस कर देंगे, इतनी तो बात है। और लिख के सबसे पहले क्या लिखेंगे सर, सबसे पहले हमें लिखना होगा, लाइक पॉइंट नंबर 1 लिख सकते हैं आप इसको। सबसे पहले हमें ये जानना है भाई कि हमने सामान बेचा कितने में है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, समझ रहे हो, हमने कितने में सामान बेचा है, सबसे पहले ये जान लेना है। अब ये हो गया तो अगला स्टेप क्या है सर, क्या कोई और इनकम है क्या, अगर है लाइक और इनकम क्या है भी वर्क नोट में बताऊंगा, जैसे इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, कोई और इनकम है क्या, अगर है तो उसको हमें करना है ऐड। और यहाँ हम लिख लेंगे क्या, टोटल रेवेन्यू। सर टोटल कितना पैसा आया, ये है थर्ड स्टेप, ये था सेकंड। तो हमें पता लग गया भाई टोटल हमारे पास कितने पैसे आ गए, यहाँ तक क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नोट नंबर का क्या रोल है वो समझना। अगर आपने अदर इनकम को कोई 2 3 4 हेड हैं तो आपने वर्क नोट में किया होगा, यहाँ आप नहीं लिख सकते। और मान लो वो है फर्स्ट हेड तो फर्स्ट हेड लिख दिया, या फिर ये सेकंड हेड है फर्स्ट हेड ये है। ऐसा नहीं कि ऑर्डर सेम रखना है, जैसा वर्क नोट होगा। वर्क नोट में अगर आपने पॉइंट नंबर 1 पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाला है, अब आपके दिमाग में आ रहा है सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में काहे का वर्क नोट होता है ना यार, आपने सेल करी उसमें से सेल्स रिटर्न हो गया तो क्या करोगे, लेस करोगे ना। सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस हो गया तो क्या करोगे, लेस ऐड कुछ हो रहा है ना, तो वो वर्क नोट का पार्ट है। जो वर्क नोट में किया उसको यहाँ शो कर दो, वर्क नोट नंबर 1, वर्क नोट नंबर 2, यहाँ तक क्लियर। टोटल रेवेन्यू आ गया। सर फोर्थ स्टेप क्या है सर,
अब हमें लिखना है एक्सपेंसेस। यहाँ पे पेशेंस बना के रखो। एक्सपेंस क्या है सर? एक कंपनी में कौन कौन से खर्चे होते हैं, जैसे सबसे पहले आता है आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, आपके पास कितना है, आपने कितना परचेज करा, उसमें से कितना यूज़ कर लिया, तो जो बच रहा है वो आपका कंजम्पशन है। ठीक है, तो अब इसको भी आप वर्क नोट के थ्रू बताऊंगा मैं आपको। वर्क नोट नंबर 3 यूज़ कर लेते हैं, मैं फॉर्मेट बेसिक सा बता रहा हूँ अभी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, फिर आता है आपका चेंजेस इन इन्वेंट्री। सर ये क्या है सर? देखो, चेंजेस इन इन्वेंट्री में एक सिंपल सी बात है, ये पॉसिबल है कि आपका जो स्टॉक इन ट्रेड है, जो फिनिश गुड्स है, उसमें ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू एक्सेस हो जाए, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम हो जाए। तो अगर ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा हो रहा है तो ऑल टुगेदर ये एक्सपेंसेस को शो करता है। क्लियर? अगला पॉइंट आता है आपका एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस। ओके, अब सर ये क्या है सर? देखो, आप कंपनी चला रहे हो तो ऐसा नहीं कि कंपनी विदाउट एम्प्लॉय होगी। अगर कंपनी में एम्प्लॉय हैं, एग्जिस्ट करते हैं, खासकर वो कंपनी जहाँ पे हम स्टॉक की बात कर रहे हैं, तो कंपनी में एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉय अपनी सैलरी लेंगे, वेजेस लेंगे, वो हमें यहाँ पे शो करता है। क्लियर? फिर सर अब हो सकता है कंपनी ने लोन वगैरह लिया हो। अब कंपनी ने अगर लोन लिया है तो फाइनेंस की कॉस्ट आएगी। फिर से बात कह दूँ, यहाँ पे वर्किंग नोट हमें यूज़ करना है। फाइनेंस की कॉस्ट क्या है सर? हो सकता है लोन पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो सकता है आपने डिबेंचर लिया हो तो उस पर इंटरेस्ट दे रहे हो, ये सारा इसमें आएगा। ठीक है, ये हो जाने के बाद सर और क्या है? अब एक पॉइंट आता है आपका डेप्रीशिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। सर ये क्या है सर? समझिएगा, डेप्रीशिएशन जो आपकी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, एमोर्टाइजेशन जो आपकी एसेट्स की वैल्यू खत्म हो रही है। सर मतलब यहाँ पे एसेट यूज़ करने लायक नहीं बची। आसान शब्दों में भंगार के रेट कूड़े के रेट में जाएगी। यहाँ पे एसेट्स यूजेबल है, अभी आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिर आप लिख सकते हैं परचेज ऑफ स्टॉक। ठीक है जी, अच्छा यहाँ पे भी बना लीजिए पॉइंट नंबर 6 वर्किंग नोट, ये हो गया। फिर बात आती है सर अदर एक्सपेंस की। अब ये अदर एक्सपेंस में क्या जाएगा सर? बहुत ही सिंपल है, जो पर्टिकुलर हेड इनमें से किसी हेड के अंडर में नहीं आएगा वो अदर एक्सपेंस में चला जाएगा। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या है सर? देखो यार, मैंने आपसे बोला कि अगर हम स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ना रखें, एक बार ये सोचिए कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट का एक कंसेप्ट क्या था? इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करो, प्रॉफिट आया था, यही तो था। यहाँ पे भी सेम करेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। अब वो आपकी बुक में ना बड़ा ढंग से लिखा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, ये है कुछ नहीं, एक्सेप्शनल आइटम ऐसा भी लिखा होगा, बट आपने सिंपल रखना है इन चीज़ों को। कैसे होगा? पॉइंट नंबर 3 में से पॉइंट नंबर 4 को माइनस। पॉइंट नंबर 3 क्या है हमारा? टोटल रेवेन्यू। पॉइंट नंबर 4 क्या है? एक्सपेंसेस। रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस हुआ तो हमें क्या मिल जाएगा सर? हमारा प्रॉफिट। बट क्या क्वेश्चन यहाँ खत्म होगा? ना जी ना। अब क्या करना है सर? ये प्रॉफिट कैसा है? बिफोर टैक्स है, तो क्या करो? टैक्स माइनस कर दो करंट ईयर में। ठीक है, और एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, टैक्स प्रीवियस ईयर का करंट ईयर में पे होता है, ये दिमाग में रखना। ठीक है, मैं फिर से इसको समझाता हूँ। मतलब अगर हमें 2020 में कोई टैक्स देना है, ठीक है, मतलब 2020 के अप्रैल के बाद कोई टैक्स देना है, तो वो टैक्स जिस इनकम पे लग रहा है वो 2019-20 की होगी, और हम टैक्स कब देंगे? 2020-21 में। समझ आया क्या? 2019-20 की इनकम का टैक्स 2020-21 में दिया था। बहुत सिंपल भाषा में प्रीवियस ईयर की इनकम का जो टैक्स होगा वो करंट ईयर में पे होगा। ठीक है, तो टैक्स लेस कर देना है हमें, सिंपल। टैक्स लेस करने के बाद जो आपकी वैल्यू आ रही है ये हो जाएगी आपकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और यही आपने कंप्यूट करना है। ठीक है जी, तो ये हो गई पूरी बात कि आप किस तरीके से अपना फॉर्मेट यूज़ करेंगे। अब अगला चीज़ जो आपके दिमाग में आ रहा है, मैं इसको यहीं रेस कर लेता हूँ और यहीं से स्टार्ट करेंगे। वीडियो कट करने का कहीं से मन नहीं है, आइए यहीं से कंटिन्यू करते हैं, सो दैट आप ये समझ पाओ कि भाई यहाँ पे करना क्या है ना। और आपको वीडियो टाइम पे 11 बजे सुबह मिल जाए और आप सारे के सारे वीडियो देखो। और हाँ भाई, कमेंट ज़रूर करना कि क्या ये टॉपिक अभी भी बाकी है क्या। मुझे ऐसा लगता है कि आज ये टॉपिक फिनिश हो जाना चाहिए आपका, है ना, हो ही जाना चाहिए। चलो चेक करते हैं फिर फटाफट से। तो क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहला वर्क नोट हमारे पास था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, हम प्रॉपर हेडिंग डालेंगे वर्किंग नोट की। और एक बात ध्यान रखना, ये वर्किंग नोट इसी तरह का फॉर्मेट होना चाहिए।
ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना, फॉर्मेट में होगा, ऐसा नहीं कि वो तिरछा आड़े तिरछा इधर उधर कहीं भी लिखे जा रहे हो, मज़ा आ रही है, अरे भाई साहब क्वेश्चन लगने से मतलब है, नहीं, इसका भी प्रॉपर फॉर्मेट है, पर्टिकुलर नोट नंबर, वर्क नोट अमाउंट, ठीक है। तो चेक करते हैं, वर्क नोट नंबर 1 हमारा था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैसे आएगा सर, हम लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, माइनस रिटर्न्स, जिसको आप सेल्स रिटर्न भी कहते हैं, जो वैल्यू आएगी वो यहाँ लिख दी जाएगी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के सामने। अदर इनकम में सर, अदर इनकम का हेड बनाइए और वहाँ पे सिंपली लिख लीजिए डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, तीनों ऐड कर दीजिए। मुझे ये वाला बताना है बिकॉज ये क्वेश्चन में रहेगा ज़रूर, बिना इससे क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो ये क्या है सर, ये है आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ओके, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के लिए सिंपल सा फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला है आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है जी, साथ में लिखते ज़रूर चलिएगा, प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, कितना स्टॉक आपके पास पहले से था, कितना आपने परचेज किया, उस परचेज को करने पे आपने कितना कैरिज पे किया, कैरिज ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब जितने खर्चे हुए उसमें से जो स्टॉक आपके पास बचा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, उसको अगर हम माइनस कर दें तो हमें एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि हमने कंज्यूम कितना करा है। आसान शब्दों में भाई लोग, आपके पास 10 चॉकलेट है पहले से ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, आपने 5 चॉकलेट परचेज कर ली, परचेज ऑफ चॉकलेट, प्लस आपने कैरिज पे किया 3 रुपये का, तो टोटल एक्सपेंसेस हो गए 18 रुपीज़, जिसमें से आपके पास 2 रुपये के या 2 चॉकलेट्स अभी बची हैं। 18 चॉकलेट है, 2 चॉकलेट अभी बच गई, तो आपने कितनी निपटा दी, कितना कंज्यूम कर लिया, ऑब्वियस सी बात है 16 चॉकलेट आप कंज्यूम कर चुके हैं। ये कुछ और नहीं, ये फॉर्मूला लगाएंगे और ये वर्क नोट में रखेंगे, यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल के सामने जाके लिख देना है, सिंपल, बिकॉज ये फॉर्मेट अलाउ नहीं करता कि इसके अंदर आप वर्किंग नोट करो, समझ रहे हो। अगला एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, ओके, अब जरा बात कर लेते हैं एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट की। यार देखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, रटना एक भी चीज़ नहीं, हर चीज़ समझना। एम्प्लॉयज़ का बेनिफिट किस बात में, जब आप उनको क्या प्रोवाइड करो, सैलरी, जब आप उनको क्या प्रोवाइड करो, वेजेस या फिर कंपनसेशन, ठीक है, रिम्यूनरेशन, मेहनताना भाई साहब, है ना, ये सब आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो पैसा आएगा वो पैसा कहाँ जाएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के सामने सिंपली लिख देना है। अगला हेड आता है हमारे पास फाइनेंस कॉस्ट का। यार देखो, फिर से मैं बोल रहा हूँ, रटना कुछ भी नहीं मेरे साथ, है ना। फाइनेंस की कॉस्ट, फाइनेंस का मतलब होता है लोन, लोन की कॉस्ट, लागत क्या आ रही है, लागत क्या आ रही है, आपने लोन ले रखा है भाई, तो क्या खलता है, इंटरेस्ट ऑन लोन। आपने डिबेंचर के फॉर्म में लोन ले रखा है, फिर भी क्या खलेगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ठीक है जी, दोनों ऐड कर दिया सॉरी, दोनों ऐड कर दिया और इसको आपने शो कर दिया, इतनी सी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, जरा अगला स्टेप चेक करते हैं और क्या क्या बाकी है, इसको आप नोट करें ना। इफ़ इन केस अगर किसी बच्चे ने नोट नहीं किया है तो वीडियो को वहाँ पे पॉज करिएगा प्रीमियर हो जाने के बाद और वापस से नोट कर लीजिएगा, ठीक है, अवेलेबल तो रहेगा आपके लिए। अगला पॉइंट सर, हम फाइनेंस कॉस्ट तक बात कर चुके हैं, फिर बात आती है डेप्रीशिएशन की। ओके, अगर ये वर्क नोट नंबर 5 है, अगर ये 4 रहा होगा तो नहीं, 3rd होगा तो 4 कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर डेप्रीशिएशन, अभी ये क्या है सर, डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, या फिर क्वेश्चंस में जो अवेलेबल है वो कर दीजिएगा, ठीक है, 5%, 10%, 6%, 12% जो बोल रहा है वो लगा दो, कर देना। एक बात मुझे और आपको बतानी है, फाइनेंस कॉस्ट वाले पार्ट में यहाँ पे ना कई बार एडजस्टमेंट दिया होता है, एडजस्टमेंट लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड फॉर हाफ ईयर, ऐसा लिखा हुआ है, और ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिया उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन 5,000 या 9,000 दिया हुआ है। एजम्पशन लो कि इंटरेस्ट ऑन लोन 9,000 दिया हुआ है या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 9,000 दिया हुआ है, और एडजस्टमेंट बोलता है इंटरेस्ट ऑन लोन पेड फॉर हाफ ईयर, तो समझ जाना कि यहाँ पे प्लस करके आउटस्टैंडिंग 9,000 और लिखना। मतलब ये हुआ भाई 9,000 रुपये दे रखे हैं, क्वेश्चन बोला ये हाफ ईयर का पे किया है, तो हमें फुल ईयर भाई पूरे फाइनेंशियल ईयर का चाहिए ना, तो 9 वो और 9 प्लस कर देना, 18,000 रुपये हमें पे करना है। ये हिडन एडजस्टमेंट होते हैं जो आपको समझनी होंगी, ठीक है। अगला स्टेप देख लेते हैं सर, 6 नंबर पे। ओके, डेप्रिसिएशन हो गया, फिर आता है हमारा अदर एक्सपेंस। अब सर यहाँ पे क्या जाएगा, देखो यार सिंपल है, डिस्काउंट आपने पे करा, दैट मीन्स डिस्काउंट अलाउड करा,
तो आप और कहीं तो लिख नहीं सकते, यहीं जाएगा। आपने बैड डेप्ट रियलाइज़ करा है, बैड डेप्ट फील करा कि भाई पैसे डूब गए, तो जरा सोचिए इसमें से कहीं और बैड डेप्ट जा सकता है क्या? नहीं जा सकता, तो उसको यहाँ शो कर दो। बहुत सिंपल लेवल पे अदर एक्सपेंस में वो हेड जाएंगे जो इनमें से किसी भी हेड का पार्ट नहीं बनेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप चीज़ें क्लियर हैं। अब करना क्या है सर, आपने वीडियो कंप्लीट देख ली तो वापस से वीडियो को रखिए साइड में, अपना उठाइए कॉपी पेन और कॉपी पेन उठा के इमेजिन करो कि फॉर्मेट क्या था, वर्क नोट क्या है। फॉर्मेट क्या है सर? फॉर्मेट में बोला गया, इधर ध्यान रखो, लिखा है ना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस किया हमने अदर इनकम, क्या आ गया? टोटल रेवेन्यू, मतलब कितना पैसा आया। अब उसमें से आया में से जाया वाले को हटाना है, एक्सपेंस लेस करने हैं। तो ट्रिक क्या वर्क करती है कि आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएल एज लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बस दिमाग में क्या रखना है, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट में से टैक्स को माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। इतनी सी बात है सर। एक्सपेंस में क्या क्या है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है, परचेज ऑफ इन्वेंट्री है, चेंजेस ऑफ इन्वेंट्री है, फाइनेंस कॉस्ट है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है, अदर एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन है। कुछ मेजर हेड हैं, इन मेजर हेड के वर्किंग नोट। सर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैसे आएगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज प्लस कैरिज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। जो स्पीड से मैं आपको बता रहा हूँ इस स्पीड से आप भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो हमारा मेन पर्पस क्या है, अभी आपको ये बता दिया। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आज रात 9 बजे टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करूं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, बिकॉज कल की वीडियो बहुत कम बच्चों ने पूरी देखी है। जैसा हमें पता चलता है ना कि आप कहां तक देख रहे हो। तो वीडियो अगर आप कंप्लीट देख रहे हो तो अब मुझे फटाफट से लाइव चैट में नहीं कॉमेंट बता दीजिएगा कि अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक समझ आ गया है और इस टॉपिक के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बिकॉज मॉड्यूल में नहीं है, तो मैं आपके लिए PDF जनरेट करूंगा, आपको आज रात 9 बजे टेलीग्राम पे ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगा। बट अगेन डिपेंड करता है सर आप लोग के ऊपर, आप कमेंट में लिखेंगे ज़रूर से आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए मिलता हूं शाम को 6 बजे बिजनेस लॉ की क्लास में, और तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।